नमस्कार दोस्तों। हम अपनी पाकिस्तान सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि पाकिस्तान एक सीरीज़ में एक नेशन क्रिएट हुआ, और ये जो पाकिस्तान एक नेशन क्रिएट हुआ, ये मोहम्मद अली जिन्ना का एक आइडिया था, और इस आइडिया को इवेंचुअली मटीरियलाइज करने में ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा हाथ था। जब ये मटीरियलाइज हुआ, एक नेशन स्टेट बना, उसके बाद पाकिस्तान को एक आइडेंटिटी बनानी थी, और अपनी ये आइडेंटिटी सिर्फ बनानी नहीं थी बल्कि उसको अपने लोगों को ये आइडेंटिटी बतानी भी थी। बट सवाल सबसे बड़ा ये उठता है दोस्तों कि आइडेंटिटी पाकिस्तान को क्यों बनानी थी, उसका क्या कारण हो सकता है, और उस कारण के अचीवमेंट के लिए पाकिस्तान ने क्या कदम उठाए होंगे। देखिए, जब भी कोई एक बच्चा पैदा होता है किसी घर में, वो बच्चा इवेंचुअली जब बड़ा होता है तो ग्रेजुअली एक आइडेंटिटी फॉर्म करता है, और जो आइडेंटिटी होती है सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स से लेता है, अपने फादर से लेता है, एक सरनेम लेता है, फिर वैल्यूज़ और बिलीव्स आती हैं जो कि एक चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस का पार्ट होती हैं। तो कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैल्यूज़ और बिलीव्स मिलके एक तरीके से बच्चे की आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं और उसको लाइफ में आगे वेड करने के लिए मदद करते हैं। बट यहाँ पर सवाल ये था दोस्तों कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को अपनी आइडेंटिटी बनानी थी। अब वो आइडेंटिटी इसलिए भी बनानी थी क्योंकि वो एक नया स्टेट था, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो आइडेंटिटी अपनी कैसे बना था। आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको एक पास्ट होना ज़रूरी है, वो पास्ट से आप रिफ्लेक्शन लेके आइडेंटिटी बना पाएंगे। यहाँ पाकिस्तान का पास्ट क्या था? पाकिस्तान का पास्ट था कि वो हमेशा से एक आइडिया रहा। पाकिस्तान का पास्ट था कि वो कभी भी एक आइडिया के बियॉन्ड मटीरियलाइज नहीं कर पाया, और सडनली जब हुआ तो वो आइडिया का मटीरियलाइजेशन एकदम से टेरिटरी में बना। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या थी कि इवन जब ये एक माइंड में केवल आइडिया था, तो वो लीडर्स जो उसके इस आइडिया को रोमांटिसाइज करते थे वो मासेस से कनेक्टेड नहीं थे। ये बात हम जानते हैं। मासेस से कनेक्टेड ना होने के कारण सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए क्या हुआ? तो सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो लोगों की एस्पिरेशन को नहीं समझ पाया। अब दिक्कत ये थी कि पाकिस्तान को बनने के बाद, आज़ाद होने के बाद, जब उसको अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ी, उसको आइडेंटिटी बनानी पड़ी अपने बगल में इंडिया को सामने एक टेम्पलेट रखते हुए। इंडिया कोई पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल नहीं था, बट इंडिया एक उसके लिए कंपैरिजन यार्ड स्टिक था, एक कंपैरेटिव पॉइंट था, क्योंकि एक जगह पे इंडिया एक सिविलाइजेशनल कंट्री थी, इंडिया एक जगह पे एक एंशिएंट हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल पावर था जो मॉडर्न टाइम्स में अपनी डेस्टिनी को मैनिफेस्ट करने जा रहा था। और यहाँ पर एक जगह पे पाकिस्तान था जो कि ना कभी हिस्टोरिकली एग्जिस्ट कर पाया और ना कभी एक तरीके से उस आइडिया को रियलाइज कर पाया। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जब पाकिस्तान को अपनी आइडेंटिटी बनाने की बारी आई, उस आइडेंटिटी को वो एक तरीके से बना नहीं पाया। तो हुआ क्या? तो उस टाइम पे एक खलबली मची पाकिस्तान के मन में कि अब मैं अपनी आइडेंटिटी बनाऊं भी तो कैसे बनाऊं। इस खलबली को मिटिगेट करने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, ये कह के कि हम लोग एक मिडीवल एरा के जो मुगल्स थे उसी का एक कंटिन्यूअस इस्लामिक स्टेट है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ? कहीं ना कहीं जब लोगों को ये बात बोली पाकिस्तान ने कि हम लोग तो एक मिडीवल लेवल मुगल एम्परर्स और मुगल एम्पायर वाला जो पूरा पीरियड था उसका एक कंटिन्यूअल स्टेट है, इस्लामिक स्टेट है, इस चीज़ को वो लोग जस्टिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि मुगल्स के मेजॉरिटी जितने भी पावर सेंटर्स थे, आर्किटेक्चर था, वो तो सारा इंडिया में था। आप एक हिस्ट्री, एक नरेटिव, एक स्टोरी क्रिएट करना चाह रहे थे, वो स्टोरी आप कैसे क्रिएट करते? आप कर नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान इस स्टोरी को क्रिएट करने में नाकाम रहा, तो जब उसने देखा कि भाई वो मुगल एम्पर एंड मुगल एम्पायर वाली थ्योरी को हम लोग नहीं अपना पाएंगे, तो पाकिस्तान ने तुरंत नैरेटिव बदलने की कोशिश करी। पाकिस्तान ने कहा कि अब हम आइडेंटिटी अपनी एक नए तरीके से बनाएंगे। तो हुआ क्या उस टाइम पे कि पाकिस्तान ने शुरू कर दी चर्चा एक नज़रिया है पाकिस्तान के ऊपर। नज़रिया है पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान की आइडेंटिटी के ऊपर। जब ये चर्चा हुई तो पाकिस्तान ने
इस आइडेंटिटी को बनाने के लिए 4 फैक्टर्स का प्रयोग किया। पहला फैक्टर था इसमें रिलीजन। ये बात मैं आपको पिछले भी 1-2 वीडियोस में बता चुका हूँ कि रिलीजन एक फोरफ्रंट पे पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में क्यों आया। जब पाकिस्तान ने एक तरीके से रिलीजन का प्रयोग किया तो ये चीज़ हमारे लिए आज की डेट में आश्चर्यजनक नहीं है कि पाकिस्तान ने रिलीजन का प्रयोग क्यों किया। बट रिलीजन के साथ इसने दूसरा फैक्टर जो उठाया अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लेन करने के लिए, वो था उर्दू लैंग्वेज। क्योंकि पाकिस्तान को ही मालूम था कि रिलीजन से रिलेटेड ही गेम खेलना है, तो रिलीजन का एक आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन निकला उर्दू लैंग्वेज, जिसके ऊपर इन्होंने अपना गेम खेला। और तीसरा था पॉलिटिकल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। देखिए, ये बात मैं आपको पहले भी बताया हूं कि पाकिस्तान की स्थिति कुछ ऐसी थी कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज जो थी पाकिस्तान में वो बिजी थी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और उस समय जब कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट होते थे तो मिलिट्री जाके सप्रेस करती थी। तो मिलिट्री एक तरीके से पोर्ट्रे की गई पूरी सोसाइटी में कि वो बड़ा एक यूनिफाइंग फोर्स है जो सोसाइटी को होल्ड करके रख रहा है। और ये चीज़ पॉलिटिशियंस के लिए भी बेनिफिशियल थी, क्योंकि उनको भी ये लगा कि भाई जब ज़रूरत पड़ेगी मिलिट्री हमारे मदद के लिए हमेशा आगे आ जाएगी। और मिलिट्री को ये चीज़ से भी अच्छा लगा कि भाई कल को अगर पॉलिटिशियंस को हमारी ज़रूरत पड़ेगी वो हमारी मदद मांगेंगे, हम उनकी मदद करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई कि पूरे के पूरे प्रोसेस में एक पॉलिटिकल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बन गया पाकिस्तान में। और वो पॉलिटिकल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स ऐसा बन गया कि दोनों के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स थे, और ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स को उन दोनों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करा। लेकिन चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो नज़रिया है पाकिस्तान और आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान बनने में गया, वो बहुत नेचुरल है हमारे लिए जानना और समझना कि वो था एंटी इंडिया रेटरिक। एंटी हिंदू, एंटी इंडिया रेटरिक बना के उस नरेटिव को पूरा पाकिस्तान में चलाना, उस नरेटिव के तहत ये चीज़ का इंश्योर करना कि पाकिस्तान की जैसी सोसाइटी में कहीं पर भी एक तरीके से कभी भी कोई भी फीलिंग आए तो एंटी इंडिया फीलिंग जो है वो डोमिनेट करके लोगों को उकसाना, ताकि उससे लोग एक तरीके से डाइवर्टेड रहें, उनकी एनर्जीज एक तरीके से डाइवर्टेड रहें। तो पाकिस्तान ने इन 4 फैक्टर्स को लेके अपनी एक न्यू आइडेंटिटी नर्चर करने की कोशिश करी। तो इन 4 फैक्टर्स में अगर आप ध्यान से देखो तो रिलीजन जो सबसे पहला है वो डोमिनेंट रोल रहा। रिलीजन को सपोर्ट करने के लिए उर्दू लैंग्वेज आई और एक पॉलिटिको मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बना जो रिलीजन को और उर्दू को इम्प्लीमेंट करेगा। और इन तीनों का एक बाइंडिंग फैक्टर जो था, वो बाइंडिंग फैक्टर था हमारा एंटी इंडिया, एंटी हिंदू रेटरिक। तो इस वीडियो में हमने ये चीज़ जान ली कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस ज़रूर था पाकिस्तान को। इस आइडेंटिटी क्राइसिस को उसको मिटिगेट करना बहुत ज़रूरी था। और इस आइडेंटिटी क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए पाकिस्तान ने ये 4 फैक्टर्स का प्रयोग किया। अब ये 4 फैक्टर्स किस तरीके से पाकिस्तान की आइडेंटिटी को बना पाए और इन 4 फैक्टर से पाकिस्तान की आइडेंटिटी में क्या क्राइसिस आया, इस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।